नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है केंद्रित के इस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग चर्चा करेंगे बोर्ड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आधारित हैं कंप्यूटर पे। जो भी बच्चे कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं या कंप्यूटर के इस वीडियो को देख रहे हैं जो क्लास 10th में हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है ये लिब्रा ऑफिस कैल्क से रिलेटेड है, जिसपे हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका है और हमने आप लोगों के बीच ये टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। तो आज का जो डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे आधारित है जो बोर्ड में आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लिब्रा ऑफिस कैल्क एंड स्प्रेडशीट। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क क्या है? तो कैल्क इज अ एप्लीकेशंस प्रोग्राम और एप्लीकेशंस प्रोग्राम क्या होते हैं? कस्टम प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन टू डू स्पेसिफिक टाइप टास्क। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं। सो स्पेशली डिजाइन फॉर कैलकुलेशंस वर्क। और लिब्रा ऑफिस कैल्क का जो फाइल एक्सटेंशन है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, .ods। और अगर हम बात करें एक्सेल की तो इसके एक्सटेंशन है .xlsx। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क क्या है? लिब्रा ऑफिस कैल्क इज अ एप्लीकेशंस प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन टू डू कैलकुलेशंस रिलेटेड वर्क एंड द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्क इज .ods एंड द पेज ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्क इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। तो हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क के जो पेज है इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? तो कॉम्बिनेशंस ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। So what is LibreOffice? LibreOffice Calc is an applications program where we have to do all type of calculations related form or in tabular form जो भी काम हम लोग करते हैं कैलकुलेशंस का वो किस फॉर्म में होता है? टेबुलर फॉर्म में होता है। एंड द पेज ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्क लिब्रा ऑफिस कैल्क इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? तो इट इज अ कॉम्बिनेशंस ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। कैल्क का जो पेज है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। सो यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट करते हैं ABC 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा हो गया रो और ये हमारा हो गया कॉलम्स। सो व्हाट इज लिब्रा ऑफिस? लिब्रा ऑफिस कैल्क इज अ एप्लीकेशंस प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन टू डू calculations work that is in the form of tabular format and it is a combinations of row and columns and the page of LibreOffice Calc is called spreadsheet and the extension of LibreOffice Calc is .ods। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिनेरियोज एंड हाउ आर दे यूजफुल। सिनेरियोज होते क्या हैं और ये यूजफुल कैसे हैं? When we talk about different aspects and combinations of sheets, when we combine the combinations of sheets, so on that case we have to discuss about scenarios. Scenario is a tools that work on what if analysis. Scenario work on what if analysis. So क्या करना है when we are taking decision and we are doing logical work? So here we work on scenario when we have a lot of data or we need to find, suppose example करते हैं, हमको कोई सामान परचेज करना है, हम क्या डिफरेंट वेंडर से संपर्क करते हैं और डिफरेंट वेंडर का हम पहले क्या करते हैं तो रेट लेते हैं। अब उसमें जो बेटर रेट होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा ये सिनेरियो फंक्शंस काम करता है। ये क्या करता है? व्हाट इफ एनालिसिस करता है और देन द एक्यूरेट रिजल्ट और एक्यूरेट कैलकुलेशंस देने का काम करता है। दैट इज वेरी यूजफुल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भी एक्सप्लेन भी लुकअप एंड एच लुकअप। ये क्या है, फॉर्मूला है भी लुकअप और एच लुकअप किसी भी डेटा को देखने का। इफ यू वांट टू सी द डेटा वर्टिकली सो यू यूज भी लुकअप, इफ यू वांट टू सी द डेटा हॉरिजेंटली सो यू यूज एच लुकअप। एवरी फॉर्मूला बिगिंस विथ इक्वल साइन, तो कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले हमको क्या करना है, इक्वल साइन देना है। इसके बाद फॉर्मूला नेम भी लुकअप, देन ओपन ब्रैसेज, देन सेल रेंज, क्या करते हैं सेल रेंज कॉमा स्पेसिफिक सेल एड्रेस, जहां पे आप क्या है जिस डेटा को आप देखना चाहते हैं। सपोज हमारे पास कोई सीट है, एक कैल्क सीट है जिसमें क्या है किसी इंप्लॉय का सैलरी है, हम सिर्फ और सिर्फ वैसे इंप्लॉय के सैलरी को देखना चाहते हैं जो स्पेशली फॉर स्कूलिंग से जुड़ा हुआ है। मेरे पास बहुत सारे इंप्लॉय का लिस्ट है, स्कूलिंग से हो, बैंकिंग से हो, डिफरेंट जॉब से हो। ओनली फॉर आई वांट टू सी द रिजल्ट ऑफ दैट इंप्लॉय जो भी क्या है स्कूलिंग से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, भी लुकअप या फिर एच लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है सेल एड्रेस, यहां पे लिखने सेल एड्रेस। तो ये हमारा भी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूला है। ये इंटरव्यू में भी, एग्जाम में भी बार बार पूछे जाने वाले सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैल्क के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं एक बार आप लोग को फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, आप लोग याद रख लीजिए भी लुकअप और एच लुकअप याद रखिएगा। किसी भी डेटा को वर्टिकली देखना है तो भी लुकअप, हॉरिजेंटली देखना है तो एच लुकअप। सो भी एंड एच लुकअप इज अ फंक्शंस ऑफ कैल्क, so that we use these functions for displaying the data in horizontally or vertically। किसी भी डेटा को हॉरिजेंटली और वर्टिकली देखने के लिए जिस फंक्शंस का, जिस फॉर्मूलास का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग एच लुकअप एंड भी लुकअप कहते हैं। लिखने का तरीका इक्वल टू भी लुकअप सेल रेंज एंड सेल एड्रेस ब्रैसेस क्लोज। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्रो। What is macro? Macro is a recording features that is a combinations of different types of tools। ये क्या है, मैक्रो एक रिकॉर्डिंग फीचर्स है जिसके पास बहुत सारे टूल्स का कलेक्शंस है जिसे आप यूज कर सकते हैं। सपोज आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और आप चाहते हैं कि ये बोल्ड हो जाए, ये इसका कलर रेड हो जाए, इसका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाए, तो आप ये सारा कुछ एक साथ अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग मैक्रो। जैसे आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, सब टोटल की बात कर रहे हैं, आगे क्वेश्चंस मिलेगा, बहुत सारे सीट को लिंकिंग कर रहे हैं, मल्टीपल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। मैक्रो इज अ रिकॉर्डिंग फीचर्स, यू रिकॉर्ड अ स्पेसिफिक टूल्स विच यू वांट टू यूज इंस्टेंटली। एक साथ आप इस बहुत सारे टूल्स के यूज को मैक्रो के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। सो मैक्रो क्या है, रिकॉर्डिंग फीचर्स है जिसमें क्या है आप जिस टूल्स को यूज करना चाहते हैं एट ए टाइम आप उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके उसको सेव करते हैं। बाद में आप उस मैक्रो को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अपने सीट पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो इज अ रिकॉर्डिंग फीचर्स ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्क इन विच थ्रू यू यूज मल्टीपल टूल्स एट ए टाइम एंड लेटर ऑन अकॉर्डिंग टू योर नीड और चॉइस। सो दैट इज कॉल्ड मैक्रो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलसिक एंड सब टोटल। गोलसिक क्या होता है, यू नीड टू फाइंड द नीड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसको आइडेंटिफाई करना और उस पर वर्क करना। सपोज हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे इंप्लॉय हैं, टीचर भी हैं, एक 4th ग्रेड स्टाफ भी है। अगर सैलरी देने की बात हो तो सबसे पहले हम ओवरऑल सैलरी कैलकुलेशंस करते हैं, सबसे कम सैलरी किसका होता है। तो यहाँ पे हम गोलसिक की बात कर रहे हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक टीचर है और दूसरा क्या है, एक गार्ड है। टीचर की सैलरी जो है सो 50,000 है और एक गार्ड की सैलरी जो है सो वो 5,000 है। तो यहां रिक्वायरमेंट किसको है सबसे ज्यादा सैलरी का, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सैलरी, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो टीचर का सैलरी ज्यादा है और सैलरी किसकी कम है, गार्ड की। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं, जो कम वाला है, जिसको नीड्स है। टीचर की सैलरी 50,000 है, चलो इसको अगर थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा, इसके पास बैकअप है। बस इस गार्ड के पास इतना ही पैसा है कि ये कमाता और खाता है, इसके पास कोई बैकअप नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, गार्ड। तो गोलसिक फंक्शंस करता क्या है, गोलसिक फंक्शंस आपके डेटा से
जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको फाइंड आउट करता है कि सबसे ज्यादा नीड किसको है, जरूरत किसको है, और उसके आधार पे ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है, रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं गोल सीक। अब हम लोग बात करते हैं सब टोटल। आप लोग इसे पढ़ोगे सम। नॉर्मल एडिशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सम। और जब हमारे पास क्या है, बल्क में क्या है, सम है, बहुत सारे सीट्स हैं, और सबको जब हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एक साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब टोटल। क्या बोलते हैं, सब टोटल। तो यहां पे दोनों क्या है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दोनों ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, गोलसिक एंड सब टोटल। गोलसिक का इस्तेमाल जब हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, सबसे बेसिक आइडेंटिफिकेशंस की बात करते हैं, नीड की प्रायोरिटी करते हैं कि पहला नीड किसको है, उस आधार पे हम डेटा का कैलकुलेशंस करते हैं, तो यहां पे हम लोग गोलसिक का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम समराइज रिपोर्ट को फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्या है, मल्टीपल सीट्स में है, मल्टीपल वैल्यू है, और सारे वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब टोटल। इसका प्रैक्टिकल भी हम आपको करके दिखाएंगे जब नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा प्रैक्टिकल क्लास। प्रैक्टिकल क्लास में गोलसिक कैसे काम करता है, सब टोटल कैसे काम करता है, हम लोग उसको एक सीट के माध्यम से समझेंगे। एक सीट में कुछ एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल हमारा डेटा होगा, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हम प्रायोरिटी क्या दे रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग जो है सो फाइंड आउट करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो था क्वेश्चन बेस्ड। आज हम लोगों ने कैल्क पे आधारित ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशंस किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।